हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है चीज़। हम चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, चीज़ का प्रोडक्शन, चीज़ का डिस्क्रिप्शन एज वेल एज मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ चीज़, जो कि मेन पॉइंट रहेगा आज के इस लेक्चर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ चीज़। चीज़, first of all we will see objective. Objective is to learn product description and method of manufacture of cheese. चीज़ के बारे में कुछ बातें जानेंगे हम, चीज़ का डिस्क्रिप्शन जानेंगे एज वेल एज मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर, किन किन तरीकों से हम चीज़ को बना सकते हैं, हम वो भी इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड्स ऑफ मैनकाइंड। बहुत पुराने टाइम से ये इसको फूड की तरह यूज़ किया जाता रहा है। फर्मेंटेशन ऑफ द मिल्क शुगर्स इन द वार्म क्लाइमेट प्रिवेलिंग वुड कॉज द मिल्क टू कर्डल इन द बैग्स। मिल्क शुगर के फर्मेंटेशन की प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो मिल्क होता है, milk to curdle in the bag. The swine animal would have broken up the acid curd during journeys to produce curd and whey. The whey provided a refreshing drink or on hot journeys, while the curds, preserved by the acid of fermentation and a handful of salt, becomes a source of high protein food supplementing the meager meat supply. होता क्या है, जो बहुत सारी ये प्रोसेसेस चल रही हैं, तरह तरह के हम जो प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो उनमें एक जो वे बनता है, इसको एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक की तरह पे यूज़ किया जाता है। जबकि जो कर्ड है, जो दही है, ये एसिड फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू इसको प्रिजर्व किया जाता है और इसके साथ ही साल्ट को ऐड करने के बाद में ये काफ़ी प्रोटीन कंटेनिंग एक सप्लीमेंट बन जाता है, जिसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। वर्ल्ड मार्केट फॉर चीज़। चीज़ की मार्केट वर्ल्ड में क्या है? चीज़ कंटिन्यूज टू बी अ पॉपुलर एडिशन टू एवरीडे डाइट। ज़्यादातर लोग एवरीडे की डाइट में चीज़ को यूज़ करते हैं, थैंक्स टू दी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स एंड विटामिन्स इट कंटेन्स। और इसका हाई कंजप्शन जो रेट है, उसका रीज़न है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। द कंजम्पशन ऑफ चीज़ over the year has improved significantly across the world. पूरी ही दुनिया में इसका जो कंजम्पशन है, दिन प्रतिदिन हम कह सकते हैं कि बढ़ा ही है। एंड subsequently the art of cheese making has now evolved into a lucrative business. अब चीज़ को कई तरीके से बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से फ्लेवर में, और अलग अलग तरीके से बना के उसको बहुत ही अलग अलग प्रकार के चीज़ को बनाया जा सकता है। और ये एक तरीके का बिजनेस हो गया है आजकल कि किस किस तरीके से चीज़ को बनाया जा सकता है, और ये बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है आजकल की मार्केट में। According to a report, Global Industry Analyst 2010, though the economic recession has put a check on the cheese consumption pattern across the world, more importantly in the developing nation, the future outlook for global cheese market still remains bright, with consumption of cheese projected to grow by more than 20% during 2008 to 2015.
कितने भी इकोनॉमिक रिसेशन आ गई, कितने भी तरीके से इसका प्रोडक्शन को भी रोका गया इसके पैटर्न की वजह से, या कई ऐसे रीजंस आते रहे, लेकिन फिर भी जो चीज़ मार्केट था उस पर कोई भी रोक नहीं लगा पाया, वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहा। और लगभग 2008 से 15 के बीच में ये 20% ज़्यादा ग्रोथ इसमें देखी गई। Consumers are additionally exhibiting shifting preference from imported cheese brand to locally produced cheese. अब यहाँ पे एक प्रेफरेंस भी दिया जा रहा है कि जो बन के आ रही है चीज़, तरह तरह के ब्रांड्स में बन के आ रही है, उनकी जगह पे जो इम्पोर्टेड चीज़ ब्रांड्स हैं उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मार्केट में, और लोग काफ़ी उसकी तरफ इंटरेस्टेड हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं उधर, ना कि जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं बल्कि उनके तरफ जो कि लोकल तरीके से प्रोड्यूस की जा रही हैं। लोग लोकल को बढ़ावा भी दे रहे हैं और उसकी तरफ शिफ्ट भी हो रहे हैं। The growing demand for dairy products that meet consumers' changing diet and nutritional needs will result into strong growth for innovative and healthier cheese products such as lactose-free goat cheese product and half-fat and reduced fat cheese. जैसे जैसे नए नए प्रोडक्ट आते हैं उनको इसी ध्यान में रख के बनाया जाता है कि हमारा कंज्यूमर कैसा होगा, किस किस तरीके से लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं, और कैसे कैसे न्यूट्रिशन चाहिए होंगे एज के हिसाब से, और इसके अलावा न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से हर तरीके से अलग अलग चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे कि लैक्टोज फ्री गोट चीज़ है, हाफ फैट चीज़ है, रिड्यूस्ड फैट चीज़ है, कई प्रकार की चीज़ को बनाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है चीज़ का डेफिनेशन। चीज़ में बी डिफाइंड एज द कर्ड ऑफ मिल्क सेपरेटेड फ्रॉम द वे। अब ये क्या है, चीज़ को डिफाइन किया जा सकता है दही से जो मिल्क निकाला जाता है उसको हम चीज़ की तरह बोलते हैं। एंड प्रेस्ड इनटू अ सॉलिड मास। अब दही से आप जब दूध को निकालेंगे और उसको एक सॉलिड मास में प्रेस करते हैं तब जाके वो बनाता है दही, चीज़ को। दिस डेफिनेशन ऑफ चीज़ इज सेटिस्फैक्टरी but too limited and varies from a technical standpoint. Therefore, our relatively complete definition is as follows. ये जो भी आपने डेफिनेशन देखी ये सेटिस्फैक्टरी है लेकिन बहुत लिमिटेड है, इसलिए इसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। चीज़ इज द कर्ड or substance formed by the coagulation of milk of certain mammals। कुछ mammals के milk के coagulation से, coagulation कैसे होता है? by the process of fermentation। तो coagulation से बनाया जाता है by rennet और similar enzymes। rennet की मदद से या कुछ और enzymes की मदद से आप इसको coagulate कर सकते हैं in the presence of lactic acid produced by added or adventitious microorganisms। अब ये जो रेनेट है या अदर एंजाइम्स हैं तो ये वर्क कैसे करते हैं? ये वर्क करते हैं लैक्टिक एसिड की प्रेजेंट में। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ये प्रोड्यूस किया जा सकता है जो उसमें स्टार्टर कल्चर ऐड होगा, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से ऐड किए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि उसमें पहले से ही प्रेजेंट हो वो भी प्रोडक्शन करवा सकते हैं लैक्टिक एसिड का। From which part of the moisture has been removed by cutting। मॉइस्चर को कहा जाता है कि क्रीम की कटिंग, क्रीम कटिंग सबने सुना होगा उम्मीद है। उस प्रोसेस के द्वारा जो मॉइस्चर वाला पार्ट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। फिर वार्मिंग एंड प्रेसिंग होती है, उसको गर्म करके और फिर प्रेस करके रखा जाता है। which has been shaped in mold and then ripened, also unripened by holding for some times at a suitable temperature and humidity।
अब उसके बाद में क्या होता है, क्रीम की जब कटिंग होती है, मॉइस्चर को निकाल दिया जाता है। उसके बाद में उनको जिस शेप में रखना होता है उस शेप में रख के राइप किया जाता है, पकाया जाता है। या फिर कच्ची क्रीम भी हो सकती है, जिसको पकाया नहीं गया हो, ऐसी क्रीम भी हो सकती है। और पकाने के लिए इसको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का एक सूटेबल कह सकते हैं इन्वायरमेंट बनाया जाता है और उसमें फिर उनको राइप किया जाता है। चीज़ इज़ द फ्रेश और मैच्योर्ड सॉलिड और सेमी सॉलिड प्रोडक्ट। ये जो होता है सॉलिड और सेमी सॉलिड दोनों ही फॉर्म में हो सकता है। और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बताया गया है कि चीज़ कैसे मिलता है। तो डेफिनेशन है बाय कोआगुलेटिंग मिल्क, मिल्क के कोआगुलेशन से। अब ये मिल्क कौन सा यूज़ कर सकते हैं, स्किम मिल्क और पार्शली स्किम्ड मिल्क, वे, क्रीम और बटर मिल्क और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मटेरियल्स। आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, इन सब का यूज़ किया जा सकता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज़। और ऐसा नहीं है सबका अलग अलग यूज़ ही हो, इन सबको एक साथ में मिक्स करके भी यूज़ किया जा सकता है। थ्रू द एक्शन ऑफ रेनेट और अदर सुटेबल कोआगुलेटिंग एजेंट, रेनेट की वजह से और कुछ एंजाइम्स की मदद से या फिर कुछ और कोआगुलेटिंग एजेंट्स को यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। एंड बाय पार्शियली ड्रेनिंग द वे रिजल्टिंग फ्रॉम सच कोआगुलेशन, और जो मॉइस्चर होता है, जो वे होता है, उसको ड्रेन कर दिया जाता है और फाइनली हमें चीज़ मिल जाती है। इसके अलावा एक और मेथड यहाँ पे दिया गया है। So cheese can be obtained by processing techniques involving coagulation of milk, milk के coagulation से, and or materials obtained from milk, milk से जो materials मिलते हैं उनसे बन सकता है। Provided that the whey protein casein ratio does not exceed that of milk। अब जो केसिन होती है, जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है मिल्क में, उसका रेशियो मिल्क से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। And which give an end product which has a similar physical, chemical or organoleptic characteristics। एक ऐसा प्रोडक्ट जो चीज़ बन के रेडी होती है वो होता है जो कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी सेम रहती हैं। इसके अलावा ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी सिमिलर रहती हैं। नेक्स्ट आता है चीज़ का क्लासिफिकेशन। Several schemes to classify cheese have been proposed to assist international trade and to provide compositional and nutritional information। बहुत सी स्कीम्स बनाई गई हैं जिसके थ्रू उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें न्यूट्रिशन क्या क्या है, इन सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ में पाया जा सके। The basis for such classification include age, type of milk, country of origin, ripening process or ripening agents, important compositional varieties like moisture and fat, general appearance, texture and rheological qualities। आप देख सकते हैं चीज़ को कितनी टाइप से क्लासीफाई किया गया है, कितने प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। एज के बेसिस पे कौन सा मिल्क यूज़ किया गया है, इसके बेसिस पे किस देश में बनाया गया है, इसके बेसिस पे उसको पकाने की प्रोसेस क्या यूज़ की गई है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है और उसका अपीयरेंस कैसा है, रिजिड है या स्मूथ है टेक्सचर उसका, और रियोलॉजिकल क्वालिटीज़, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे चीज़ को क्लासिफाई किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना डाइवर्स क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है। दिस कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रियोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ राइपनिंग एज सोन बिलो। यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया है
on the basis of rheologing and ripening method. सबसे पहला है वेरी हार्ड, बहुत हार्ड चीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। वेरी हार्ड चीज इज हैविंग मॉइस्चर लेस देन 35%, 35% से भी कम इसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। और मैच्योर्ड चीज एंड राइपेंड बाय बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल पार्मेसन रोमानो। ये दो टाइप की ऐसी चीज हैं जो कि बहुत ही हार्ड चीज हैं। अगली आती है हार्ड चीज। जो हार्ड नॉर्मली हार्ड होती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है लेस देन 40%। अब हार्ड चीज में भी दो टाइप की चीज होती है, एक होती है राइपेंड बाय बैक्टीरिया विदाउट आइस, जैसे कि छेदर चीज, और दूसरी राइपेंड बाय बैक्टीरिया विद आइस, दैट इज स्विस चीज। ये आइस का क्या मतलब होता है, जो पनीर होगी पनीर में होल बन जाते हैं बड़े बड़े से। जो स्विस चीज होती है इसमें आइस होती हैं, दैट इज बहुत बड़े बड़े से होल पाए जाते हैं। ये इसलिए बहुत कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हार्ड रहती है। नेक्स्ट आता है सेमी हार्ड। जो सेमी हार्ड चीज़ है इसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ये होता है 47% के बीच में। अब ये भी तीन टाइप की होती है। राइपेंड प्रिंसिपली बाय बैक्टीरिया, ऐसी सेमी हार्ड क्रीम जो कि बैक्टीरिया से बनती है उसको हम ब्रिक चीज़ भी बोलते हैं। दूसरी है राइपेंड बाय बैक्टीरिया एंड सरफेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे लिम्बर्गर। एंड तीसरी है राइपेंड प्रिंसिपली बाय ब्लू मोल्ड। अब जो ब्लू मोल्ड से राइपनिंग होती है ये दो तरीके से हो सकती है, एक्सटर्नल राइपनिंग और इंटरनल राइपनिंग। एक्सटर्नल राइपनिंग से बनी हुई चीज़ होती है कैमेम्बर्ट, और इंटरनल राइपनिंग से बनी हुई चीज़ होती है गॉर्गोंजोला ब्लू एंड रॉकी फोर्ट चीज़। अगली आती है सॉफ्ट चीज़। सॉफ्ट चीज़ में मॉइस्चर 47% से ज़्यादा होता है। अब ये जो सॉफ्ट चीज़ है ये दो तरीके की होती है, एक होती है अनराइपेंड और एक होती है राइपेंड। राइपेंड वाला यहाँ चला गया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो अनराइपेंड में आता है कॉटेज और राइपेंड में आता है न्यू फैक्टल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये तो सॉफ्ट जो चीज़ है उसका क्लासिफिकेशन अनराइपेंड एंड राइपेंड। आउटलाइन ऑफ चीज़ मैन्युफैक्चर। चीज़ मैन्युफैक्चर का आउटलाइन देखते हैं। चीज़ मैन्युफैक्चर इन्वॉल्व्स द कंट्रोल्ड synergies of the rennet milk, controlled synersis of the rennet milk coagulum, the expulsion of moisture being affected by, जो moisture content होता है वो affected होता है acid development से, that is the pH falling from 6.6 to about 5 as a result of lactic acid bacteria of the starter। एसिड डेवलपमेंट का मतलब होता है जैसे कि जो बैक्टीरिया हैं जो एसिड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जब एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका मतलब है एसिड का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा कंसंट्रेशन, ऑब्वियसली पीएच का रेंज ड्रॉप कर जाएगा और पीएच का रेंज 6.6 से 5 तक पहुंच जाएगा। दूसरा जो अफेक्टेड होता है मॉइस्चर वो होता है वार्मथ के द्वारा। The temperature being raised to about 31 degrees centigrade for rennetting
and to about 38 degree centigrade for scalding the curd. अब जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाया जाता है रेनेटिंग के लिए 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और स्कैल्डिंग होती है जो कर्ड की, उसके लिए टेम्परेचर को लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है, जो कि आगे चल के मॉइस्चर को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है रिपीटेड कटिंग ऑफ द कर्ड एंड स्टायरिंग। जो हमने देखा था क्रीम को कट किया जाता है ताकि मॉइस्चर कंटेंट को बाहर कर दिया जाए, तो वो तो साफ और सीधा प्रोसेस है मॉइस्चर को अफेक्ट करने का। कंटिन्यूसली जब कर्ड की कटिंग होती है, रिपीटेड कटिंग और स्टायरिंग मतलब मिक्स किया जाता है इसको, तो उसकी वजह से भी मॉइस्चर कंटेंट पे इफेक्ट पड़ता है। The manufacturing phase might be defined as those operations performed during the first 24 hour। जो मैन्युफैक्चरिंग फेज होती है वो हो सकती है, उसको डिफाइन किया जाता है those operations performed during the first 24 hour। पहले 24 घंटे में जितने भी ऑपरेशंस, जितने भी वर्क किए जाते हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग फेज में रखा जाता है। और कुछ इसके ऑल्दो सम ऑफ दीज ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस का नाम दिया गया है जो जो किए जाते हैं, जैसे कि साल्टिंग एंड डिहाइड्रेशन मे कंटिन्यू ओवर अ लॉन्गर पीरियड। सॉल्टिंग और डिहाइड्रेशन ये ऐसी प्रोसेस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, तो इसीलिए जो इनिशियल्स होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग फेज होती हैं, इसमें लगभग 24 आवर्स का टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस दिखाई गई है। इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है वो यही है, चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है, मिल्क। किसी भी प्रोसेस, किसी भी डेयरी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मिल्क लेंगे। मिल्क का सिलेक्शन किया जाता है, फ्रेश होना चाहिए, और बाकी डिपेंड करता है आप कहाँ से ले रहे हैं, काऊ मिल्क है, बफेलो मिल्क है, ये सारी चीज़ें सिलेक्शन में आ जाती हैं। उसके बाद में इसका प्री ट्रीटमेंट होता है ताकि फिल्ट्रेशन हो जाए, इसका कोई भी फॉरेन पार्टिकल ना उसमें रह जाए, क्लैरिफिकेशन कर दिया जाए। और उसके बाद में मिल्क का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। इतनी सारी चीज़ों के बाद में ये बन जाता है चीज़ मिल्क, ऐसा मिल्क जो कि चीज़ को बनाने के लिए यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट स्टेप आता है, ये जो चीज़ मिल्क है इसमें एडिशन किया जाता है स्टार्टर कल्चर का। स्टार्टर कल्चर क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन की प्रोसेस करते हैं, वहाँ पे जाके मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए ये एसिडिफिकेशन करते हैं। कलर का एडिशन कर सकते हैं, ऑल्दो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो कलर ऐड करिए और नहीं चाहते हैं तो कलर नहीं ऐड करिए। अगला है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये भी ऑप्शनल है। नेक्स्ट प्रोसेस आती है कोआगुलेशन की, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है, बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है, क्योंकि मिल्क को कोआगुलेट करके ही आप चीज़ बना सकते हैं। कोआगुलेशन के लिए रेनेट का यूज़ किया जा सकता है, या फिर एसिड प्रोड्यूस्ड इन सीटू और एडेड और हीट और एसिड। जो आपने कल्चर ऐड किया है स्टार्टर कल्चर, वो जो एसिड का प्रोडक्शन करेंगी उसका यूज़ हो सकता है कोआगुलेशन के लिए, जिसको कि हम इन सीटू एसिड बोल रहे हैं। और इसके अलावा बाहर से भी एसिड को ऐड करके, लाइक लैक्टिक एसिड को ऐड करके इसका कोआगुलेशन करवाया जा सकता है। अब क्या होता है, अब कोआगुलम बनके रेडी हो गया। जो कोआगुलम है ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या आती है, जो कोआगुलम बनके रेडी हुआ है उसको कट करना है, जिसको बोलते हैं क्रीम की कटिंग की जाती है, मॉइस्चर को बाहर भेज दिया जाता है। तो क्रीम की कटिंग होगी, स्टायर किया जाएगा इसको, उसके बाद में इसको हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, और हीट ट्रीटमेंट देने के बाद में दोबारा से इसका एसिडिफिकेशन होता है,
दैट इज रेनेट कोआगुलेटेड चीज। और उसके बाद में अगला आता है सेपरेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम वे। जो वे है उससे कर्ड का सेपरेशन कर लिया जाता है। इन सारी चीज़ों के बाद में अब यहाँ पे रेडी हो गया है कर्ड, कोआगुलम से कर्ड बन के रेडी हो चुका है। अब आगे की जो प्रोसेस होती है वो सारी कर्ड के साथ में की जाती है। कर्ड का पहले एसिडिफिकेशन होता है, प्रोसेस अगेन सेम रहेगा एसिडिफिकेशन का, वही सारी चीज़ें होंगी जैसे कि रेनेट का यूज़, कोई एसिडिक एंजाइम्स का यूज़। उसके बाद में कुछ स्पेशल ऑपरेशंस किए जाते हैं जैसे कि छेदरिंग की जाती है, स्ट्रेचिंग की जाती है। छेदरिंग स्ट्रेचिंग ऐसे प्रोसेस होते हैं जैसे कि छोटे छोटे से पोर्स का क्रिएट करना इसमें, या इसमें स्ट्रेचेबल इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएं, ऐसा वर्क करना। ये सारे स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं कर्ड को। कुछ वैरायटीज़ में इसकी सॉल्टिंग भी की जाती है। सॉल्टिंग के बाद में मोल्डिंग और फिर प्रेसिंग। प्रेस करने के लिए ऐसा नहीं है सारी ही वैरायटीज़ में हर प्रकार के चीज़ में इसको प्रेस किया जाएगा। ये प्रेसिंग कुछ वैरायटीज़ में होगी, सारी ही वैरायटीज़ में नहीं होगी। अब इतनी सारी प्रोसेसेस होने के बाद में यहाँ पे फाइनली फ्रेश चीज़ बनके रेडी हो गया है। अब ये जो फ्रेश चीज़ बना है इसमें सॉल्टिंग की जाती है। सॉल्टिंग की प्रोसेस जो है वो ज़्यादातर वैरायटीज़ में की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सॉल्ट का एडिशन होता है, सॉल्ट है, शुगर है, ये सारी चीज़ें जब ऐड होती हैं तो ये एज अ प्रिजर्वेटिव काम करती हैं। प्रिजर्वेटिव का मतलब है कि ये इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाएंगी ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। और ये सॉल्टिंग की प्रोसेस मोस्ट वैरायटीज़ में की जाती है। ज़्यादातर वैरायटीज़ में सॉल्टिंग की जाएगी। कुछ एक वैरायटीज़ होती हैं जिनमें कि बिना सॉल्टिंग के भी काम चलता है। नेक्स्ट होता है राइपनिंग। फ्रेश चीज़ की राइपनिंग की जाती है। मोस्ट रेनेट और कोआगुलेटेड चीज़। राइपनिंग के बाद में अब ये कोआगुलेटेड चीज़ फाइनली मैच्योर चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा चीज़ बनके रेडी हो चुका है। ये पूरी प्रोसेस है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट फ्रीली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पे तो आप ITLS अकेडमी की वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जिस कोर्स में अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं उसे ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। Follow ITLS Academy on various social media platforms like Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, etc. And also subscribe to our YouTube channel. Thank you very much for watching. Like this video, share with your friends and also subscribe to our YouTube channel. Thank you very much everyone.